हो सकता है भाई जो कुर्ते पा रहे थोड़ी बहुत ही दर्द पीड़ उनका है जरूर, मैं स्पष्ट कह रहा, लेकिन हमें दुख दर्द पीड़ा हमारा राजनीतिक वजूद, हमारे बच्चे जो युवा खड़े, हम इनके भविष्य को देखकर हम इतना बड़ा निर्णय इसलिए दिया गया है। आज रुक जाओ ना। आज हम इसी परिस्थिति में है कि अगर हमारी साथ अभी निजामपुर में कोई लफड़ा झफड़ा पड़ जा, हम कोतवाल को संबंधित चौकी इंचार्ज को फोन नहीं कर सकते, हमें भी औकात कर रखी इन लोगों ने। वहां बैठकर मंत्रियों का, विधायक का, जिला अध्यक्षों का, भाई हम लड़ाई इन्हीं लोगों की लड़ रहे जो भाजपा में हमारे लिए काम कर रहे, जो हमारे लोग काम कर रहे। हमारी डोर थोड़ा काटनी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा को नुकसान थोड़ा कर दिया, लेकिन इतना भयंकर अगर आज इसका वो देखोगे, कुछ नुकसान ऐसे हो जा, फसल जब गन्ने की खराब हो जाना तो किसान जब कंटे में बुग्गी लेकर जा, पता लगा कि इस खेत में 20 कुंटा ब्याज गिरा है, 15 कुंटा ब्याज गिरा है, वो चला गया ठेकेदारी में, वो चला गया दवाई में, वो चला गया खाद में, वो चला गया मजदूरी में, वो डम आ रहा होगा। आज हम ऐसी परिस्थिति में लाकर छोड़ दिए। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 30 साल पहले, हमारे सांसद भी थे, कई कई मंत्री होते थे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं आज इस मंच के माध्यम, भाई खासतौर पर युवा सुन लियो भाई बेटे, पीछे वाले नहीं सुन रहे, युवा नहीं सुन। अरे इसे बंद कर दो थोड़ी देर को, बेटे सुन लो, तेरे काम की चीज है। 3 बार प्रकाशवीर शास्त्री, 3 बार प्रकाशवीर शास्त्री जी निर्दलीय पर्चा लड़े, जब उन्हें किसी ने टिकट नहीं दिया। बहुत ही कामयाब आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, सज्जन आदमी थे और बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। जनता की अदालत ने उनको कहा कि शास्त्री जी आप पर्चा भरिए, मोहर हम लगाओगे। 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी और 3 बार सांसद बने। और वो प्रकाशवीर शास्त्री थे जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर वहां से संसद में बात किया करते थे, और जब वो संसद में भाषण दिया करते थे तो सारा संसद जो है उनको बहुत उसका सुनता था। मेरा आप लोगों से निवेदन है भाई, खास तौर पर इन 12 गांव से मैं आप लोगों को धन्यवाद कर रहा हूं। आप लोगों के द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम, 5000 कुर्सियां थी और आदमी सड़कों पर थे, और केवल 24 घंटे की कॉल पर परसों रात हमारी परमिशन हुई। हमने 5000 आदमियों की परमिशन दी, लेकिन कई आदमी उससे भी ज्यादा वहां से आने का काम किया। मैं धन्यवाद कर रहा हूं 12 गांव का। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि गुज्जर समाज में चंदन चौहान चुनाव लड़ रहा है, और भाई गुजरों से रुकाया दिया कि भाई गुजर मत आइए, यहां हम अपना आप देखेंगे तो अदर कास्ट में जा भाई। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, और भाई हाथ जोड़कर अपील है, खास तौर पर युवा से, आप सुनील त्यागी को और मांगेराम त्यागी को 12 गांव में ना घुसाओ। बाहर लोगों की बहुत वो आ रही है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम नहीं, ठाकुर, सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, हर आदमी ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ हुआ। आप युवाओं की टीम बनाकर देखो, 5 साल तो हो, तुम गेहूं बोने जाओगे भाई, और बोगे गेहूं जम जाएगी मंडूसी, लेकिन उसके लिए राउंडअप आएगी, मेरे पर राउंडअप तैयार है भाई। ये जो हमारे युवा है ना, ये राउंडअप का काम करेंगे। ये जो युवा है ये राउंडअप का काम करेंगे। मैं उन्हें भी अपने भाइयों को बताना चाह रहा कि आप हमारे हो, हम अरविंद त्यागी प्रमुख है। मैं खुले मन से कह रहा भाई, सुन लियो और जाके उसमें भी वीडियो अरविंद उसमें भी,
अरविंद त्यागी प्रमुख है। भाई हम तुझे प्रमुख नहीं देखना चाहते, हम तुझे विधायक और मंत्री देखना चाह भाई। क्योंकि मैंने देख लिया उसे, मैं पहले तो जानूं था अरविंद प्रमुख को धमका कर चमका कर जब समाज करो तो समाज की बात मानता है। भाइयों, दर्द है कुछ, और वो दर्द जो है वो इलेक्शन के रूप में आ गया। दर्द जो अभी इन्होंने लड़कों ने, मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा, स्वर्ण के नाम पे, हमारे आरक्षण के नाम पे ना हमारे बच्चों को पढ़ाई, ना हमारी नौकरी, इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं करके ओबीसी में वो सीट ले जाए या फिर उसमें ले जाए, हमसे छीन लेते हैं। तो स्वर्ण किस नाम के बाद उसका कौन सी पदवी, कौन से सीट निकल रहे एक्स्ट्रा हमारे की, वो हमें उसका फायदा मिल रहा है। ओबीसी में ले लो, हमें राजनीति में भी पीछे खींच रहे हैं। अभी जो है जैसे दो भाई ना जब इकट्ठे रहे और उनमें थोड़ी सी निष्क्रियता सी आजाद, उनमें से दुरानी जेठानी में भी, भाई भाई में भी, लेकिन जब वो अलग हो जाए, एक दूसरे को दिखाने के मारे वो औरत भी पूरा काम करने में लग जाए, भाई भी चाहे उस पर साधन भी ना हो, किसी से मांगेगा और खेती बढ़िया कर देता है दिखाने के लिए, भाई मैं तो करता था तू ही नहीं करता। तो स्थिति वही है, इलेक्शन में अपने आप को साबित करना है, दिखा देना उन्हें कि भाई आप भी कुछ हो, और वो दिखना शुरू हो गया। मेरे पास अभी फोन आया किसी का सिसोली से, कोई अनिल करके, उसने अपनी वो नहीं बताई, कह रहे जी मैं किसान हूँ और मुझे कंटे में परेशानी हो रही है और मिल में मेरा वो कुछ कोई धमका रहा है मेरे को। सिसोली से हम पे फोन आना तो समझ लो भाई हमारी अस्तित्व तो उन्होंने मान लिया। अभी देखिए वही बैठे थे, तो मैंने कहा भाई आप तो सिसोली में बैठे, वहाँ तो टिकैत साहब है, भाई हम क्या कर सकें। वो कहने लगा जी अगर बिल्ली हड्डी को उस पर खाली हो, उसने और कुछ नहीं बोला। इसका मतलब टिकैत साहब के खिलाफ मुझ पर सिफारिश आई, भाई मेल में कुछ करवा दो। कितनी बड़ी बात है ये, आपके साहस और संगठन का नतीजा। हो सकता है हम कुछ ना करा पाए, लेकिन किसी ने वहां सोचा सिसोली में, भाई उनसे सिफारिश करूं, हो सकता है टिकैत साहब के खिलाफ मेल में मेरी मदद कर देंगे। बड़ी बात है, नहीं तो अभी हम साइकिल भी छुटाने लायक नहीं। अभी वहां से इलेक्शन में झगड़ा हुआ था, अभी प्रधानी के उसमें मोनू लड़ रहा था, ये आपस में हो गया था कहीं, उनमें दलितों में दूसरों में मेरे वहां बैठे थे, मैंने 4 सिफारिश करी थी, जबकि मैं प्रधान में नहीं, जो भी समस्या रही हो। तो कहने का मतलब है बड़ा, हम कोई फोन करने वाली भी स्थिति थी, कहीं फोन कर ले। हमारा जो प्रमुख है, कई बार चाहे चलो आप इतने लोग बैठे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर वो प्रमुख जो है बीजेपी की देन तो है नहीं वो, और हम दोनों अड़ा देते, जैसे पहले जिला पंचायत में था, दोनों से पैसे उड़ा लेते, वहां तीसरा बनने की तैयारी थी उनमें से ही हम बैठे, वो अपने दम पे बना। बीजेपी का कोई योगदान नहीं है उसमें, उसने तो अपना कोई टैग लगाया है, उसने तो टैग लगा, उन्हें कोई लड़ने को नहीं मिल रहा था। तो कहने का मतलब प्रमुख भी अपने उस पर बने, हम हमारा दुनिया को उन्होंने किसी ने बीजेपी ने बना दिया हो, जाटों ने बना दिया हो, कुछ नहीं बना सकते वो। तुमसे छीन ही लेंगे। पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हो सकता है नुकसान भी हो उसमें किसी भी बात का, क्योंकि मैं उद्यमी हूँ, इनकम टैक्स सारे सेल टैक्स सब भरता हूँ, और जो ये काम करता हूँ उसकी गर्दन बड़ी आसानी से पकड़ी जाओगी। आप तो उठा के देख लो, कहीं ढमकू है। मैं बात बता रहा हूँ, छोटा सा प्रधान भी डर रहा है अपने बस्ते के लिए, और मैंने सारी डिटेल भर के दिए पर्चे में। लेकिन जब मैं तैयार हूँ तो तुम क्यों नहीं तैयार हो सकते? अगर तैयार हो कब तक वोट देते रहोगे भाई? अब का वोट लेनी है, वोट लेंगे और डंके की चोट पर लेंगे। धन्यवाद।